बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स लर्निंग फ्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कवरिंग लेटर के बारे में। और पिछली वीडियो में हम सीवी के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं और मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सीवी किस तरह से राइट की जाएगी, इसका सही पैटर्न क्या है और किस तरह से आप सीवी को अच्छे से लिखकर अच्छे मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। कवरिंग लेटर के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि ये जो सवाल है कवरिंग लेटर और सीवी का, ये सिर्फ एडीए के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि एडीसी के स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पिछले 1-2 सालों से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के में भी सीवी और कवरिंग लेटर के सवाल को पूछा जाता है। कवरिंग लेटर कैसे लिखा जाए और किस तरह से इसका पैटर्न होना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले आप सीवी की वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा ताकि आपको इसको लिखने में आसानी हो जाए। सीवी को लिखते वक्त आप जिस नेम को यूज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ी नाम जो भी आपने लिया हो, जो आपने एड्रेस लिया हुआ हो, वहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन स्किल्स को आपने मेंशन किया हो, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, उन सबको अपने माइंड में रखते हुए आपको कवरिंग लेटर को राइट करना होता है। अब कवरिंग लेटर किस तरह से लिखा जाए, सीवी का सवाल आपको जो आता है, सबसे पहले सवाल को गौर से पढ़ा जाए। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा और वहाँ जो डेजिग्नेशन आपसे कही जाएगी जिसके लिए अप्लाई करना होगा, वो लेक्चर की पोस्ट हो, अकाउंटेंट की हो, रिसेप्शनिस्ट की हो, आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि आपने आपकी सीवी पर जो लिखा हो वही आपके कवरिंग लेटर पर भी हो। ये दो अलग अलग सवालात नहीं हैं, बल्कि आपको उसी सीवी के हिसाब से कवरिंग लेटर को राइट करना होता है। आप कवरिंग लेटर किस तरह से लिखा जाए, ये एक एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कैंडिडेट के एड्रेस से। यहाँ पर नेम को हम राइट नहीं करते कैंडिडेट के, बल्कि डायरेक्टली उसके एड्रेस के साथ स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, एड्रेस आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर रैंडमली फ़र्ज़ किया हुआ कोई भी एड्रेस, तो आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने एक लाइन की स्पेस, यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने एक लाइन की स्पेस दी हुई है। इस एक लाइन की स्पेस के बाद आप राइट करेंगे डेट को। और डेट आपने बहुत ध्यान देना होगा। बाज़ औक़ात एडवर्टीज़मेंट्स में आपको कहा गया होता है कि आपको किस डेट तक अपनी एप्लीकेशंस को सेंड करना है, आपकी सीवी को सेंड करना है। तो लिहाजा अगर आपको एड में डेट गिवन हो तो आपने उससे पहले की डेट यहाँ पर राइट करनी होगी। अदरवाइज़ जिस दिन पेपर होता है वही डेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेट को लिखने का पैटर्न भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। पहले आपने डे लिखना है, देन आपने मंथ लिखना है, उसके बाद कॉमा और उसके बाद आपने ईयर का मेंशन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपके पास है इनसाइड एड्रेस, इस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे हम कहा जाता है रिसीवर का एड्रेस है ये, यानी कि आपका ये कवरिंग लेटर जो रिसीव करेगा आपने यहाँ पर उसके बारे में राइट करना है। ऊपर जो हमने राइट किया है वो आपके सेंडर यानी कि एप्लीकेंट का है। यहाँ पे आप राइट करेंगे रिसीवर का एड्रेस। ऑब्वियसली रिसीवर का एड्रेस आपके पास जो होगा ये भी आप फर्जी करेंगे और ये आपकी जो कंपनी जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ का होगा। तो सबसे पहले हम पर्सन का नाम लिखेंगे, जो पर्सन हमारी एप्लीकेशन को रिसीव करेगा। उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन, जैसे मैंने यहाँ पर एचआर मैनेजर लिखा। यूजुअली आपके पास जो जितने भी जॉब एडवर्टीजमेंट वगैरह होती हैं और जो एप्लीकेशन होती है रिसीव करने वाला आपका एचआर डिपार्टमेंट ही होता है। तो आपके पास एचआर मैनेजर मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। यहाँ पर मैंने फ़र्जी नाम लिख दिया, आपको जो भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। देन आपने उस कंपनी उस इदारे का यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है। इसके बाद एक लाइन की स्पेस छोड़ के आपने यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका ये लेटर कवरिंग लेटर किस बात से मुतालिक है। तो यहाँ पे हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर, और जो यहाँ पे मैंने स्पेस दी हुई है इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर उस पोजीशन का नाम लिखें जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर लेक्चरर पोजीशन भी कह सकते हैं, आप अकाउंटेंट रिसेप्शन पोजीशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम यूँ भी लिख सकते हैं टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद जो भी पोस्ट होगी आप उसको राइट कर सकते हैं। देन अगेन एक लाइन का स्पेस होगा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगेन एक लाइन की स्पेस देकर देन हम यहाँ पर लिखते हैं सैल्यूटेशन का या ग्रीटिंग्स को, यानी कि यहाँ पे हम किस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसका नाम हमने यहाँ पर मेंशन किया होगा, वही नेम हम यहाँ पर राइट करेंगे। इसके बाद हम एक लाइन का स्पेस देकर देन अब आएंगे अपने ओपनिंग पैराग्राफ पर। ये पैराग्राफ का सैम्पल आप बिल्कुल इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आप यही याद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें है आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ, यहाँ जो मैंने स्पेस दी हुई इसमें आप जो भी पोजीशन आपको एग्ज़ाम में आएगी आप उसी पोजीशन को यहाँ पे राइट करेंगे। इसके बाद दैट हैज़ रिसेंटली ओपनड अप इन योर कंपनी, आई केम अक्रॉस दिस पोजीशन ऑन और इन। अगर आप लिखेंगे यहाँ पर लिंक्डइन इन सोशल मीडिया के बारे में तो आप ऑन कहेंगे। अगर आप लिखेंगे यहाँ किसी न्यूज़पेपर के बारे में तो आप इन लिखकर यहाँ पर नाम लिखेंगे उस न्यूज़पेपर का। जो भी आप यहाँ पर डॉन लिखना चाहें, जंग लिखना चाहें, वो राइट करेंगे। इसके बाद एंड आई बिलीव दैट आई मीट द मेजॉरिटी ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स फॉर दिस पोजीशन। ये पैराग्राफ बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। किसी पोजीशन में भी अगर आप किसी पोजीशन के लिए अगर राइट कर रहे हो कवरिंग लेटर को तो आप सेम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन ब्लैंक्स को फिल करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे।
सेकंड पैराग्राफ जो होगा वो आपके स्किल्स के बारे में बताता हुआ होगा और इसमें आप देख सकते हैं सेम आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरह से आई हैव स्टडीड। अब यहाँ पे आप जो भी डिग्री अगर लेक्चर पोजीशन के लिए होगा तो आप अपने मास्टर्स के बारे में लिखेंगे कि आई हैव स्टडीड MA या फिर MBA या फिर आप PhD MPhil जो भी लिखना चाहें। यहाँ पर आप लिखेंगे अपने उस सब्जेक्ट के बारे में, अगर आपने आर्ट्स में किया है, कॉमर्स में या साइंस में, इसको राइट करेंगे। इसके बाद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी कराची लिख दिया है। इसके बाद आई ऑल्सो परस्यूड ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज इन। अब यहाँ पर जो मैंने 3 ब्लैंक्स को छोड़ा इसका मतलब है कि आपने जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना होगा उस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड जो भी कोर्सेज होते हैं उनको आपने ऑनलाइन भी किया हुआ, फिजिकली भी किया हुआ है, आप उन कोर्सेज़ के नाम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इसके बाद है आई ऑल्सो रिसेंटली कम्प्लीटेड 6 मंथ इंटर्नशिप एट। यहाँ पे आपके पास जो ब्लैंक आपको नज़र आ रही स्पेस, यहाँ पे आप लिखेंगे जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की होगी। अगर किसी लेक्चर पोजीशन के लिए आप अपना CV और कवर लेटर राइट करें तो किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। अगर आप किसी रिसेप्शनिस्ट के लिए, अकाउंटेंट के लिए कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के नेम भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद वेयर आई वर्कड एज पार्ट ऑफ देयर। अब यहाँ पे जिस फील्ड में लिखा होगा, मैनेजमेंट टीम भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन टीम भी लिख सकते हैं, मार्केटिंग की टीम भी लिख सकते हैं, फाइनेंस टीम भी लिख सकते हैं, उसे आप राइट कर लेंगे। इसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ है यहाँ पर, आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूम विद दिस लेटर एंड आई होप दैट माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर सेटिस्फैक्ट्री एंड मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। ये आप सेम टू सेम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये जो पैटर्न है इसे आप एग्जैक्टली याद कर लें। तो यहाँ पे आप इनकी ब्लैंक्स को पोजीशन के अकॉर्डिंगली फिल करके अपने कवरिंग लेटर को अच्छे से राइट कर सकते हैं। इसके बाद जो ये लास्ट पैराग्राफ है, क्लोजिंग पैराग्राफ कहलाते हैं ये, और यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, आई वुड बी ग्रेटफुल टू हैव एन इंटरव्यू सेशन विद यू। आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर शुड यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट मी। थैंक यू इन एडवांस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एक लाइन की स्पेस के बाद हमने ये लाइन लिखकर फिर देन अगेन एक लाइन की स्पेस देकर हमने लिखा है रिगार्ड्स। योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली योर्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ मैंने राइट किया हुआ है रिगार्ड्स। और यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम अब आएगा, हमने स्टार्ट में मेंशन नहीं किया था, यहाँ लास्ट में करेंगे। एक बार स्टूडेंट्स मैं आपको इस तरह से कवर लेटर को एक साथ दिखा देती हूँ, आपने किस तरह राइट करना होगा। अरेंजमेंट का ध्यान आपने बहुत रखना होगा कि आपका कवर लेटर देखने में भी प्रेजेंटेबल लग रहा हो। तो ये था स्टूडेंट कवरिंग लेटर। और अगैन इस बात को मैं आपको मेंशन कर दूं कि आप एग्जैक्टली इसी कवरिंग लेटर को फॉलो करके अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर जो स्पेसेस गिवन हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, वीडियो को गौर से सुनिएगा, उस तरह से आप इसको फिल करके एक बहुत अच्छा सा कवरिंग लेटर लिखकर बहुत अच्छे मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मज़ीद अच्छे यहाँ पर टॉपिक्स के लिए, एजुकेशन स्टफ़ के लिए चैनल को विजिट करते रहिएगा। पेपर्स के लिए बहुत बहुत आपके बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफ़िज़।